नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे है आपका एक मॉक टेस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CBT 1 में आपका 40 क्वेश्चंस पूछते हैं GK GS के, जनरल अवेयरनेस के। सिमिलरली वैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में पूछे जाएंगे। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेंसस से रिलेटेड है, आपको बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और जो RRB NTPC की प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल लिटरेसी रेट। आपको बताना है कि परसेंटेज में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस स्टेट का है। मिज़ोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का आपका जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 57.18%। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें बिहार की, तो बिहार आपका है 51.50% और ये आपका लीस्ट है। लीस्ट आपका बिहार का है। नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिज़ोरम, राइट। केरला का आपका हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है 92% से। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें तो आपका मिज़ोरम का है, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो केरला हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट विद 92.07%। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 12। आर्टिकल 22 की बात करें तो ये आपका 2 सेक्शन में होता है, आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22 पार्ट 2। आर्टिकल 22 जो 1 है उसमें आपका बोला गया है कि एनी पर्सन हु इज़ इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू वाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड। यानी कोई भी अगर पुलिस कस्टडी में है तो उसको इन्फॉर्म करना होगा कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है। आर्टिकल 22 का जो सेकंड है वो कहता है कि द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। यानी 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने लाया जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल को। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 18। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 18 की, ये बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 हमारा मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16 है, तो ये जो है रिलेटेड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बात करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खच्ची खरेक हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग टू विच स्टेट डज इट बिलोंग। MP, UP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान।
बात करें अगर उत्तर प्रदेश के जीआई टैग की, तो हम सारे ही जीआई टैग उत्तर प्रदेश के डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यूपी स्टेट वाला सेक्शन आपको मिलेगा जिसमें ये सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस आपका वहाँ डिस्कस है। बात कर लेते हैं अपने करेक्ट आंसर की, जो है कि गुजरात। ओके, भारत सरकार द्वारा गुजरात में अभी एक लेटेस्ट जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है घरचोला। ओके, हेरिटेज घरचोला। इसके साथ ही जो राजस्थान राज्य है उसके पास कुल 27 जीआई टैग हो गए हैं। ओके, जिनमें से घरचोला हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए 20 जीआई टैग है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड। अगर आप यूपी स्टेट से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी स्टेट वाला जो प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का दूसरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। सो बहुत ही सिंपल है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज गवर्नर जनरल और बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द चार्टर एक्ट 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया इज डिज़ाइन बाय विच आर्किटेक्ट। बिमल पटेल, हर्बर्ट बेकर, रामवी सूतर या फिर बृंदा सौम्या। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिमल पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव या फिर मॉडेम। सो हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव ये सभी आपके स्टोरेज डिवाइस है, बट मॉडेम आपका नहीं है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 1969 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ क्रू ऑफ स्पेस फ्लाइट अपोलो 11। यूरी गागरिन, पेट कॉनरेड, एलन शेपर्ड या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है इसमें स्टैटिक डेटा भी पूछा जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक डेटा से रिलेटेड है। द संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। संतोष ट्रॉफी आपकी रिलेटेड है फुटबॉल से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द फेमस सांची स्तूप वॉज कमीशनड बाय बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त और मौर्य। सो आपका सांची स्तूप से एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और वो ये है कि जो सांची स्तूप है ये कितने रुपए के नोट पर इसका जो चित्र है छापा गया है। ओके, जो सांची स्तूप की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ओके, रायसेन जिले में स्थित है, और क्योंकि ये 200 साल पुराना खोज है
इसलिए ये 200 रुपये के नोट पर छापा गया इसका चित्र, ठीक है। सो यहाँ पर आपका और कमीशन्ड बाय पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अशोक, ओके। सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, बहुत ही सरल है, ये प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपिरेशन, ओके। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स इज हेडक्वार्टर्ड एट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी को बताना है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली, ओके। सो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपका सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ओके। सो क्योंकि आपका बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, पूरे जनवरी, फरवरी, पूरी मार्च आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, तो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं शिफ्ट वाइज आपके सामने वीडियो वाइज आपके लिए आएंगे क्वेश्चंस। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश इनैक्टेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी imposed by Mrs. Indira Gandhi is also known as mini constitution because of the important and large number of changes made to it. 42nd Amendment Act, 44 Amendment Act, 74 Amendment Act या फिर 73rd Amendment Act, क्या होगा करेक्ट आंसर, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ओके। सो यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग देम इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म ऑफ एरिया, मैन, वैन, इंटरनेट या फिर इंटरनेट, ओके। मैन की बात करें तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन जिस लार्जेस्ट नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है वो है आपका इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है CDM स्टैंड्स फॉर, CDM का फुल फॉर्म क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन डीजनरेशन मैकेनिज्म, कार्बन डीजनरेशन मिशन या फिर आपका कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म। CDM का फुल फॉर्म क्या होता है? CDM का फुल फॉर्म होता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। सो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी आपके महात्मा गांधी जी ने, ओके। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट। फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट कौन सी थी? इनसैट 2B, GSAT 7, GSAT 6, IRS-1A। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका बी वाला, यानी सेकेंड ऑप्शन GSAT 7, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल एम्परर हुमायूंस टॉम्ब इज़ इन काबुल, दिल्ली, शहदाराबाग या खुलदाबाद। कौन सा
ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सेकेंड वाला दिल्ली, ये सही हो जाएगा। सेकेंड दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज स्पेसिफिकली होस्टेड इन द कामाख्या देवी टेम्पल इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल में कौन सा आपका फेस्टिवल होस्ट किया जाता है? अम्बुबाची फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल, वैशागु फेस्टिवल या माजुली फेस्टिवल? बताना है आपको। बैसागु फेस्टिवल, ओके। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? बात करें अगर इन सभी फेस्टिवल्स की, तो ये सभी आपके असम के फेस्टिवल हैं, ओके। असम स्टेट में ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे कामाख्या देवी गुवाहाटी के फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, ओके। सो माँ कामाख्या देवी टेम्पल में होने वाले फेस्टिवल का नाम है ऑप्शन नंबर 1 आपका अम्बुबाची फेस्टिवल, ओके। अम्बुबाची फेस्टिवल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मेदम मेफी द फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर वर्शिप सेलिब्रेटेड। मेदम मेफी जो फेस्टिवल है वो आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर असम, ओके। कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सो ऊपर क्वेश्चन में जो सारे फेस्टिवल डिस्कस हुए हैं वो भी आपके असम के हैं, ठीक है। और मेदम मेफी ये भी आपका असम से ही रिलेटेड है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो असम का है, वो है जोम्बिल, ओके। सो ये भी सभी आपके असम के फेस्टिवल हैं। और आपके ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो चाहे ये एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली आपसे एक फेस्टिवल पूछा ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हर्ट्ज इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, फोर्स या फिर एनर्जी। सो हर्ट्ज आपकी जो एसआई यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अ नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू। इनमें से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो नॉटिकल माइल आपका होता है 1852 मीटर्स। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज पायरुवेट, लैक्टिक एसिड, एडीपी या फिर एटीपी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एटीपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कारागम फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा? सो कारागम डांस आपका रिलेटेड है तमिलनाडु से, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर तमिलनाडु के आपके फोक डांसेस की, सो कारागम, भरतनाट्यम, कोलाटम, ओके, कोलाटम, और आपका एक होता है और कुम्मी। सो ये आपके फोक डांस इम्पॉर्टेंट हैं तमिलनाडु के। राजस्थान के फोक डांसेस की बात करें जो आपसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो है घूमर, कालबेलिया, भवल, छारी डांस। नेक्स्ट असम की बात कर लेते हैं। तो असम में आपका बिहू, सत्रिया, ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया झूमर, ओके। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के फोक डांस आपका है फाग डांस, कोरिया डांस, झूमर, धामल, ओके। सो ये आपके जो डांस हो गए ये हरियाणा के हो गए। सो करेक्ट आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द ब्लड वेसल कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा या फिर कैपिलरी।
सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में ट्रेवल करता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर आपका महाराष्ट्र। सो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तहकीक-ए-हिंद? ज़ैदुन बरानी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी या फिर अब्दुल रज़ाक। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अल-बरूनी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, रॉबर्ट हुक, जे थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड। सो अगर बात करें अर्नस्ट रदरफोर्ड की तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ओके, जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज और अर्नस्ट रदरफोर्ड ने आपका हो गया न्यूक्लियस की खोज की थी और आपका प्रोटॉन की भी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछे एटम की खोज किसने करी तो वो आपका हो जाएगा डेमोक्राइटस। ओके, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एटम की खोज की अगर बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो बात करें अगर रॉबर्ट हुक की तो इन्होंने सेल की खोज करी एंड जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज इनके द्वारा की गई थी। अब हमसे पूछा है हु डिस्कवर्ड यानी हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लॉन्च करी गई थी तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज़ करेक्ट, यानी रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है। कर्णप्रयाग में होता है विष्णु गंगा एंड धौली गंगा का। इनमें से आपका कौन सा वाला करेक्ट है आपको बताना है। ओके, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का कॉन्फ्लुएंस होता है या कर्णप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा का कॉन्फ्लुएंस होता है? सो रिवर पर आपका डेडिकेटेड एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपका सभी क्वेश्चंस रिवर से रिलेटेड है, इंडिया की सभी रिवर्स के बारे में वहाँ पर बात हुई है। ओके, सो यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग के बारे में इंफॉर्मेशन तो एकदम सही लिखी है, लेकिन कर्णप्रयाग के बारे में नहीं लिखी है। कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है, यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स? मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये आपका प्रॉपर एग्जाम के जैसा मॉक टेस्ट चल रहा है। ओके, सो आप अपने कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं, कितने रॉन्ग कर रहे हैं, काउंट करते रहिएगा। ओके,
जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपको और अच्छे से समझने हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा टार्टरिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का फेवरेट है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस का हो। इस क्वेश्चन को किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा पूछा ही जाता है, आना ही आना है, ठीक है। सो फिलहाल आपका पूछ रहा है कि ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। जो ओजोन लेयर है ये हमारी किस लेयर में है एटमॉस्फेयर की? थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में। सो ओजोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, आपका क्वेश्चन इससे आना ही है। ओजोन डे की बात करें तो ओजोन डे आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओके। ओजोन लेयर की जो मोटाई है इसको मेज़र कैसे किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है? तो वो है आपका डॉप्सन, ठीक है। सेकंड की ओजोन लेयर आपका पाया कहाँ जाता है? तो ये आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा उसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है कहाँ पर, वो एरिया? तो वो है आपका पोल्स, ओके। पोल्स में इसका जो प्रभाव है वो कम है, ओके, यानी इसकी मोटाई कम हो रही है वहाँ पर। बढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपका स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर डिड द वैदिक कल्टिवेशन डेवलप? माही, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती या फिर यमुना? ओके, माही की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये इससे रिलेटेड, माही रिवर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 बार वहाँ से गुजरती है? तो वो है माही रिवर। यमुना की बात करें तो यमुना आपकी जो गंगा हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ओके। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। बात करें अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि ये राज्यों में से, कितने राज्यों में से ये नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? ओके, तो ये आपकी बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम से, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा सरस्वती रिवर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ईदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट? वॉट मीटर, हाइग्रोमीटर, एम मीटर या फिर पायरोमीटर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हु हैज़ वन 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड इन 2019? चेतन भगत, जेम्स विलियम, संदीप माहेश्वरी या फिर एनी जैदी? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनी जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन द एंटिस्टिंग? यानी जब आपको चींटी काटती है तो आपको वहाँ पे जलन होती है, वो किस एसिड के कारण होती है? सो यहाँ पर जो मेथेनोइक एसिड है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। एंड स्टिंग में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? सो ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इसके अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन रिमेन इन मोशन, ओके। बात करें अगर इसके नेक्स्ट, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो था एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है when object exert a force on other object, the second object exert an equal and opposite on the first। यानी
एक्शन रिएक्शन। ओके, सो ये थे आपका इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू? इट हेल्प्स टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फैट। ओके, ये होगा आपका एडिपोज टिश्यू। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ फिनिश होता है हमारा आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड ये आपका जीके जीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आपको बताए गए, आंसर आपको बताए गए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 40 में से कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल से जुड़ जाएं। आरआरबी एनटीपीसी के जो प्लेलिस्ट है उसे आप देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।